नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने नौकरी बहाली, बकाया वेतन व ठेकेदार की मनमानी को लेकर रोहतक में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो नौकरी बचाने के लिए कर्मचारी बड़े आंदोलन करने को होंगे बाध्य। कर्मचारियों का आरोप, सीएमओ से मिल दिए मांग पत्र और ज्ञापन। उन्होंने समाधान के आश्वासन भी दिए, लेकिन मांगों के समाधान की बजाय उल्टा उनका हो रहा है प्रतिदिन शोषण। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत सैकड़ों ठेका कर्मियों ने नौकरी बहाली, बकाया वेतन व ठेकेदार की मनमानी एवं विभागीय अधिकारियों के संवेदनहीन रवैये के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर स्वास्थ्य विभाग ठेका कर्मचारी यूनियन के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बीडीपी और राज्यपाल चहल के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन देकर जल्द समाधान की गुहार लगाई है। प्रदर्शन से पहले सभी ठेका कर्मचारी स्थानीय हुड्डा सिटी पार्क में एकत्रित हुए और सभा का आयोजन किया। सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव सतीश सेठी भी उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता सिट्टू के जिला प्रधान पारस मदीना और संचालन कुलदीप चिड़ी ने किया। आक्रोशित ठेका कर्मियों को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश महासचिव सतीश सेठी, जिला सचिव जयकुमार दहिया और सिट्टू के जिला प्रधान कमलेश लाली ने कहा कि जिले की विभिन्न सीएचसी, पीएचसी एवं सामान्य अस्पताल रोहतक में सैकड़ों कर्मचारी पिछले कई वर्षों से ठेकेदार पर नौकरी कर रहे हैं। लगभग 18 महीने से कोरोना महामारी के दौरान इन कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अगली पंक्ति में रहते हुए मरीजों के इलाज में अहम भूमिका निभाई। इन कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण से स्वयं के बचाव के उपकरणों की भारी कमी झेलते हुए अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई है। परिणाम स्वरूप जिले में लगभग 70 के आसपास ठेका कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी कोरोना संक्रमण का दंश झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि मदीना सीएचसी में तो एक महिला सफाई कर्मचारी की मौत तक हो गई। यह काफी चिंता का विषय है। कई बार सीएमओ से मिल ज्ञापन एवं मांग पत्र भी दिए, आपने उनके समाधान के आश्वासन भी दिए, लेकिन खेत की बात है सरकार विभाग द्वारा मांगों के समाधान के बजाय उल्टा प्रतिदिन नई समस्याएं पैदा करके शोषण को और अधिक बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, अब तो ठेकेदार ने हरियाणा सरकार के आदेशों और स्वयं कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। ठेकेदार की इस मनमानी के खिलाफ आज कई वर्षों से नौकरी कर रहे सैकड़ों कर्मचारी नौकरी से बाहर है। अनेकों कर्मचारियों के पद बदले जा रहे हैं और कई कर्मचारियों की दूर दराज के अस्पताल में बदली की जा रही है। प्रशासन और ठेकेदारों के इस उत्पीड़नकारी रवैये से जिला भर के ठेका कर्मियों में भारी गुस्सा है। सभा के बाद सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी ठेका कर्मी लघु चौले पहुंचे और लंबित मांगों के बारे उपायुक्त के माध्यम से गुहार लगाई। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नौकरी बचाने के लिए कर्मचारी बड़े आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन को सिट्टू जिला सचिव प्रकाश चंद्र, पूर्व कर्मचारी नेता धर्मवीर हुड्डा, मिड डे मील वर्कर यूनियन की नेत्री रीना, आशा वर्कर यूनियन की नेत्री कमलेश, टूरिज्म कर्मचारियों के नेता जोगेंद्र दलाल, भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला प्रधान संजीव सिंह, रोडवेज कर्मचारी नेता हिम्मत राणा, रिटायर कर्मचारी संघ के रामकिशन नौनंद, रोहतक ब्लॉक प्रधान सतवीर मंडाल व जिला के सचिव प्रेम गिलोडिया भी उपस्थित थे। इस आंदोलन को रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के आशा वर्कर यूनियन व मिड डे मील की महिलाओं ने भी पुरजोर समर्थन किया। इस मौके पर प्रदीप, अजय, अनिल, देवेंद्र, नसीब, चांद, अनीता, धीरज, नरेंद्र, सत्संगी, सविता, रेखा, पूनम, अजीत, कुलबीर व प्रदीप प्रमुख रूप से शामिल थे। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। क्या आप आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आपके साथ शोषण नहीं होता ना, आपको नहीं निकालते था, पार्क में नहीं बैठते, हम बैठे दिखते था, आप हमने मुझसे पागल है, रोज झंडा खाए रहे। ना खट्टर के बाप की कुर्सी तो आनी जानी चीज है, लेकिन अपने मांग मुद्दे है ना, ये हमारे पहला भी कायम रहे हैं और आज भी कायम रहेंगे। आज हम अपने लिए लड़ रहे हैं, कल अपनी औलाद के लिए लड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि हमारी आज लड़ाई खत्म हो गई है, हम पक्के हो गए तो हम हट जाएंगे पीछे नहीं, हम घर से बाहर निकल गए हैं और इन रोड़ा पे हम लड़ गए हैं। हम सबको हक दिला के रहते हैं।
आप ना जब तक आप जिस मुद्दे पे बैठे हो ना, आप ये सोच ले भैया हमारी सबकी लड़ाई है, हमारी सब ये की लड़ाई है। क्या आपकी भी यही लड़ाई है कि मैंने कच्चे न पक्के कर दो? हमारी भी यही लड़ाई है कि भाई कच्चे न पक्के कर दो। किसी भी कर्मचारी को देख लो, हमारी सब ये पक्का काम पक्का ले। जो भारत सरकार ने कानून मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बनाए हैं, अगर वो कानून लागू हो जाते हैं तो यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं हमारे। आप भूल जाइए नौकरी मिलेगी कि ना मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी कि ना मिलेगी। जब आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, वो अधिकार छिन जाएगा, आप मांग पत्र नहीं दे सकते, आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो फिर किसकी बात है? अब सवाल है, ये भारत सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा लिया इन कानूनों को लागू करवाने के लिए, और ये 1 अप्रैल 2021 को पूरे भारत में ये कानून लागू होने थे। लागू किस लिए नहीं हुए? लागू इसलिए नहीं हुए 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, कर्मचारियों की फेडरेशन है, उन्होंने 26 नवंबर को पूरे भारत में हड़ताल की थी, और 26 तारीख को ही किसानों ने दिल्ली में पड़ाव डाला था। 7 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन चला हुआ है, और 26 नवंबर से लेके CITU, सर्व कर्मचारी संघ या अन्य ट्रेड यूनियन अब सड़कों पे हैं। इसलिए भारत सरकार ये जो 44 श्रम कानून तोड़ के 4 लेबर कोड में लेकर आई है, उनको लागू इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जनता का भारी विरोध है। जो लड़ा है वो जीता है। तो ये जो बहन जी अभी मैं सुन रहा था, वो नीचे से कह रही थी कि ये ठेकेदार ये भी नहीं मानता, कोई यहाँ कह रहा था मानेगा। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके यहाँ नया हो सकता है ये आया, ये पंचकुला में आज से कई साल पहले था, और इसने भी जैसे 17 का इतिहास साथी सीटू के रख रहे थे, इसने भी तमाम कर्मचारियों की पंचायत के अंदर नीचे घुटने टेक के माफी मांगी थी। ये आपकी एकता का सबूत। और आज हम इकट्ठा हुए, किसी की साथी की कोई मैं बात रखूंगा, कोई छूट जाएगी तो बेहिचक साथी अपनी बात में रखना कि जी ये बात समझ नहीं आई या मेरी बात ये नहीं रखी आपने। जी मेरा नाम कमलेश है और मैं CITU की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और आज ये हमारा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों का प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य विभाग में जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे कर्मचारी हटा दिए गए हैं, और हमारी स्वास्थ्य विभाग से ये अपील है कि भाई इन सब कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जाए, और 3-3 महीने से इनकी जो तनख्वाह पेंडिंग है उसको भी सरकार जल्दी से जल्दी जारी करे। आज कोरोना जो बीमारी का जो दौर आज बना हुआ है, उस टाइम पे सरकार को और भी अधिक कर्मचारी लगाने की जरूरत थी, जबकि जो पहले से पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं ना कि उनको हटाने की। तो सरकार से ये अपील है कि भाई जो पुराने लगे, हमें ऐतराज नहीं है कि जो पुराने लगे हुए हैं उनको लगे रहने दें, अगर सरकार को जरूरत है तो नए कर्मचारी और भर्ती करें। सरकार क्या हटा रही है इनको 3-3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दे रही है, प्रदर्शन भी कर चुके हो आप, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। ये सरकार सुनवाई ही नहीं कर रही है। हम लगातार बार से विभाग के नोटिस में भी ला रहे हैं, और ये समस्या आज की नहीं है, ये हर बार बनती है। जब भी टेंडर पास होता है नया, हर बार ये समस्या आती है। हर बार 1.5 महीने तक इनको बेगारी करवाई जाती है नए टेंडर के माध्यम, और तनख्वाह भी इनकी मारी जाती है। जब भी कोई नया ठेकेदार आता है, हर बार 2-3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी जाती। आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज हमारा कार्यक्रम है जी, यहाँ से प्रदर्शन लेकर हमें DC को जाऊँगे। DC को ज्ञापन दोगे? इसके बाद कल का भी प्रदर्शन आपका? प्रदर्शन तो नहीं, अगर आज हमारी मांगों पे सुनवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भी हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और उसकी जिम्मेदार फिर सरकार। आज प्रदर्शन था स्वास्थ्य कर्मियों का, क्या मामला है पूरे तमाम हरियाणा में अगर आप देखो, हजारों की संख्या में जो सरकार द्वारा कोरोना योद्धा कहे जा रहे थे, उन 4th क्लास के कर्मचारियों को अनेक कैटेगरी में जो कार्य कर रहे थे, यहाँ तक कि
कर्मचारी कोरोना के दौरान काम करते हुए संक्रमित होकर मौत को भी गले लगा चुके हैं। उन कर्मचारियों को आज सरकार नौकरी से बाहर कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें जिस रोजगार पे सरकार द्वारा रखा गया था, पार्ट 1 में हम नौकरी करते हैं, उसी आधार पे सरकार हमें नौकरी पे रख ले, अन्यथा कर्मचारी जो सड़कों पे आने के लिए मजबूर होंगे। और सरकार के जो नीयत है वो नीति है, ठेकेदारों के बढ़ावा देते हुए कर्मचारियों का शोषण करने की जो नीयत है, उसके खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक उपायुक्त को ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के द्वारा मांग करके अपील की है कि जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार नौकरी पे ले। उनका मार्च और अप्रैल मई 3 महीने का जो वेतन रुका हुआ है वो पूर्ण रूप से अदायगी करे, जिससे परिवार के पालन पोषण में किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। जो लिखा हुआ दिया हुआ है उसके अंदर कहा है कि 7 तारीख को तनख्वाह मिल जानी चाहिए, आखिर क्यों क्या कहा है 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती? सरकार की जो आदेशों की प्रतियां हैं उनकी ठेकेदारों के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बार बार अवलोकन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दे के अवगत करा चुकी है। यहाँ तक के स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी द्वारा बैठक करके तमाम आदेशों की प्रतियां सामने रखते हुए ये मांग की है कि इन प्रतियों के जो आदेश हैं उन्हें अभू लागू किया जाए, अन्यथा कर्मचारी बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा की सरकार हो। इस चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने ये अपनी मोनोपोली दिखाते हुए ये कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के दौरान जो शक्ति पूर्ति होगी, यानी किसी प्रकार की कोई नुकसान होगा, उसकी पूर्ति आंदोलनकारियों से करी जाएगी। सर्व कर्मचारी संघ इसकी घोर निंदा करता है और ये मांग करता है कि पुराने नियमों के अनुसार कर्मचारियों को आंदोलन लड़ने की पूर्ण रूप से सहमति हो और जो लेबर कोड 40 की जगह 4 कोड लागू किए हैं, उनका भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU पूर्ण रूप से विरोध करती है। सर्व कर्मचारी संघ की ये मांग है कि पूर्ण रूप से पुराने श्रम कानूनों को लागू रखा जाए, नए कानूनों को वापस लिया जाए। सेठ साहब, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस मुद्दे पर आपका प्रदर्शन आज है? ये स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों द्वारा जो सरकार की एक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के विरोधी जो नीति है उसके विरोध में साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस 1/4 से यहाँ पे शार्प ग्लोबल जो एक नई कंपनी इस वित्त वर्ष में उसको टेंडर मिला है और टेंडर की शर्तों के मुताबिक विभाग के निर्देशों के अनुसार माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशा के अनुसार कि पुराने जो वित्त वर्ष में 2020-21 में जो कर्मचारी पुराने लगे हुए थे उनको किसी को ना हटाया जाए। ये स्पष्ट निर्देश माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम अपने अधिकारियों को दिए, नीचे भी वो आदेश आए, लेकिन उन आदेशों की अभी तक विधिवत रूप से पालना नहीं हो रही। यहाँ जो रिपोर्टिंग मिली है कि पूरे ज़िला के अंदर कर्मचारी 1/4 से लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं लगी। 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल 3 रही। महीने से बिल्कुल वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा, जबकि अभी पिछले ही दिनों 15 जून को DG हेल्थ ने तमाम सिविल सर्जन को ये निर्देश दिए हैं और डिफ़ॉल्टर का ये बाकायदा नाम भी पूछे हैं कि वो अधिकारी कौन जिम्मेवार है जो वेतन का भुगतान नहीं कर रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी जनता को बताना चाहेंगे कि ये जो नया टेंडर हुआ है इसमें बाकायदा ये शर्त लिखी गई है कि एस्क्रो अकाउंट से पेमेंट होगी और कोई भी जो ठेकेदार है 7 तारीख से ज़्यादा वेतन को लेट नहीं कर सकता। और ये भी बाकायदा उसमें दर्ज है कि विभाग से पैसा मिला या ना मिला, जैसा पहले ठेकेदार बहाना लगाता रहते थे वो बहाना भी नहीं चलेगा। सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद भी 3-3 महीने से तनख्वाह ना मिलना, ये साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये जो कंपनियां आउटसोर्सिंग जो पॉलिसीज की कंपनियां हैं ये हावी होती जा रही है। और सरकार से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा
लगातार ये अपील भी करता रहा है, हम मांग भी ये कर रहे हैं कि इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके। नहीं, एक बात है कि भाई ये सारे रूल बनाए हुए हैं सरकार ने और आदेश भी दिए हैं कि भाई इनको तनख्वाह दी जाए, लेकिन और सर्व कर्मचारी संघ ने इन्होंने प्रदर्शन भी किया है, बाकायदा सीएमओ को भी और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही हम कह रहे हैं, उस टेंडर में बाकायदा जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है सिविल सर्जन है, उसको अधिकृत किया गया है कि समय पर वेतन मिले, तमाम लेबर लॉज जो लागू हों वो लागू हो रहे या नहीं हो रहे उसको देखे सिविल सर्जन। जो नहीं हो रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? इसके ऊपर वही विभाग ने करना है, मंत्री ने करना है, विभाग तो डीजी चुप्पी ने साधे करना। बैठे, डीजी क्या, कल परसों आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री खुद बयान दे रहे हैं सार्वजनिक रूप से, प्रिंट मीडिया में छपा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अधिकारी चाहते नहीं और इस विभाग को मंत्री की जरूरत ही नहीं। फिर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप अपने नैतिकता के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपके जो निर्देश हैं कि किसी कर्मचारी को ना हटाया जाए, समय पर वेतन मिले, अपने स्वास्थ्य विभाग में लागू करवाए, और नहीं करवा पाते तो वही नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे, कोई दो राय नहीं, या फिर अधिकारियों को बर्खास्त करें। हाँ बिल्कुल, दोषियों के कार्रवाई करें, यही सर्व कर्मचारी संघ मांग कर रहा है। तो आज प्रदर्शन करेंगे, डीसी को आज ज्ञापन देंगे। रोहतक के साथियों का ये कार्यक्रम जिला का है, लेकिन कर्मचारी भवन में पूरे राज्य भर के स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों के यूनियन के नेता आए हुए हैं, वो बैठ के और एक आंदोलन की राज्य स्तरीय उसकी भी नीति आज बनाई।